नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले जो कि आपका AC3 पेपर है आपका हिंदी है, तो इसके हम लोग यूनिट 1 के एमसीक्यू करने वाले। इसके पहले मैंने जो यूनिट 1 का जो 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन का वीडियो बना दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें जो मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया है उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और उसके बाद यूनिट 1 का जो एक पहले जो वीडियो बनाया था वो आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप लोग को ज़्यादा अगर आप लोग को और मेहनत करना है तो मैंने जो है प्रीवियस ईयर यानी कि पहले जो है पिछले साल जो है सेशन जो था 2023 से 27, तो उसमें मैंने गैस पेपर के क्वेश्चंस के भी कराए थे, एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे। तो आपको जो वो प्लेलिस्ट जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ढूंढना पड़ेगा आपको, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करने वाले, जो कि आपका यूनिट 1 ही रहने वाला है। और आपके सिलेबस में 2 यूनिट है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के बाद। और बात करें कि पीडीएफ के बारे में, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड पीडीएफ करके लिंक मिलेगा, तो आपको उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए। यानी कि ये जो प्रश्न है आपके वाक्य शुद्धि से, तो आपको बताना है कि कौन सा वाक्य जो आपका शुद्ध है यानी कि सही है। तो मोहन खाना खा रही है, तो ये आपका वाक्य शुद्ध नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें तो मोहन खाना खाते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करें मोहन खाना खाता है, और ऑप्शन डी की बात करें तो मोहन खाना खाती है, तो ये तो आपका मोहन खाना खाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो सही वाक्य है यानी कि शुद्ध वाक्य है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से बताना है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। गाय घास खाती है, गाय घास खाता है, गाय घास खाते हैं और गाय घास खाती है, तो गाय घास खाती है, तो पहला जो आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर मतलब कि है पे जो है आपका अनुस्वर नहीं है, यानी कि अनुस्वर नहीं है और यहाँ पर अनुस्वर है, तो ये आपका जिस पे अनुस्वर ना हो तो भैया आपका शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाय घास खाती है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए। इनमें से चुनना है शुद्ध वाक्य। वे कल आएगा, वे कल आएंगे, वे कल आएगी और वे कल आएगा है, यानी कि वे कल आएगा है, तो इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन बी इसका जो है शुद्ध वाक्य है, वे कल आएंगे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाते हैं, मैं विद्यालय जाती हूँ, तो पहला जो आपका शुद्ध है ये नंबर, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए। तुम कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हैं और तुम कहाँ जा रही है, तो इसका जो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर बी, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये आपका शुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए। लड़कियाँ खेल रही है, लड़कियाँ खेल रहा है, लड़कियाँ खेल रहे हैं और लड़कियाँ खेल रही, तो ये पहला ये आपका ऑप्शन सही है, लड़कियाँ खेल रही, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है। मेरे पास 2 किताब है, मेरे पास 2 किताबें हैं और मेरे पास 2 किताबें हैं और मेरे पास 2 किताबें, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरे पास 2 किताबें हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए, तो आपको फिर से शुद्ध वाक्य वाला बताना है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह रोज टहलने जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद फिर से आपका शुद्ध वाक्य से प्रश्न है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इनमें से बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए। और जो आज मौसम बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत अच्छा है और आज मौसम बहुत अच्छा है, तो आप में इसमें शुद्ध जो होगा आज मौसम बहुत अच्छा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर से अब जो आपका शब्द शुद्धि से है, यानी कि पहले जो क्वेश्चन थे वाक्य शुद्धि से थे, यानी कि उनमें से आपको जो सही वाक्य चुनना था, ठीक है, लेकिन अब जो आपको सही शब्द चुनना पड़ेगा, यानी कि शब्द शुद्धि से प्रश्न है, तो इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो आपका सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विद्यालय का स्पेलिंग होता है, यानी कि ये विद्यालय का शब्द होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यालय। इसके बाद फिर से आपको चुनना है शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, तो आवश्यक, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा शब्दों को, तो मैं इसको सिर्फ इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, तो सिर्फ आपको आंसर बताना है कि कौन सा, ठीक है, तो ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, परीक्षा, तो ये आपका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन 20 का स्वास्थ्य, ये आपका शुद्ध शब्द है। फिर से आपको बताना है शुद्ध शब्द चुनिए, तो शुद्ध शब्द आपका कृपया, ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृपया जो है पहला नंबर, ठीक है, पहला नहीं, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने गलत बोल दिया, यानी कि कृपया जो होता है, कृपया इस तरह होता है, ठीक है, कृपया, तो आपका जो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, उन्नति का, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर आपको नहीं मिलता तो इस तरह मिलेगा उन्नति देखने को, ठीक है, उन्नति इस तरह होता है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्नति, जो कि 66 नंबर क्वेश्चन है। फिर से आपको शुद्ध शब्द चुनना है, तो शुद्ध शब्द आपका आशीर्वाद, ये ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शुद्ध शब्द कौन सा है, तो विद्वान विद्वान विद्वान, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्वान, जो आपका ये पहला जो ऑप्शन है ए नंबर, ये आपका सही है, यानी कि ये सब शब्द जो है शुद्ध है। शुद्ध शब्द चुनिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 69 है, तो उत्साह आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शुद्ध शब्द कौन सा है, दायित्व का बताना है, तो ये दायित्व का पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही है, ए नंबर। इसके बाद यहाँ से आपका जो प्रश्न है मुहावरे से प्रश्न है, और जो पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे यानी कि सेमेस्टर जो 3 था 23 से 27 सेशन में, तो उसमें आपके ज़्यादातर जो मुहावरे और लोकोक्ति पूछे गए थे, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा कि आप लोग मुहावरे और लोकोक्ति को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन मुहावरे से पूछे गए थे। तो 71 नंबर क्वेश्चन है नाक कटना, मुहावरे का अर्थ क्या है। ये जो आपका मुहावरा है नाक कटना, तो इसका क्या मतलब है, नाक घायल होना, सम्मान खोना, नाक साफ करना या फिर बीमार होना, तो इसका अर्थ हुआ सम्मान खोना, नाक कटना। मुहावरे का अर्थ क्या है, अपनी इज्जत खो देना, अपने सम्मान को खो देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आंखों का तारा, मुहावरे का अर्थ है, तो आंखों का तारा जो मुहावरा है तो इसका क्या अर्थ है, आंख का रोग, बहुत तेज प्रकाश, अत्यंत प्रिय व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति। तो आंख का तारा होना मुहावरे का जो अर्थ है वो है अत्यंत प्रिय व्यक्ति, यानी कि बहुत ही प्रिय व्यक्ति, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रिय व्यक्ति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चार चांद लगाना, मुहावरे का अर्थ है चांद देखना, रात में घूमना, चांद बनाना या फिर शोभा बढ़ाना। तो चार चांद लगाना मतलब क्या, शोभा बढ़ाना, बड़ाई करना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा बढ़ाना, यानी कि शोभा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति जो है आपका, इसका क्या अर्थ है, ऊँट को जीरा खिलाना, बहुत अधिक भोजन, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम, या फिर जीरे की खेती करना। तो ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब है कि आवश्यकता की तुलना में बहुत कम, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आवश्यकता के तुलना में बहुत कम होना, ये ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है। इसके बाद घर का भेदी लंका ढाए, ये जो लोकोक्ति है तो इसका क्या अर्थ है, घर का भेदी लंका ढाए, घर बनाना, लंका की यात्रा करना, घर की रक्षा करना, अपना ये व्यक्ति नुकसान पहुँचाता है। तो घर का भेदी लंका ढाए का जो लोकोक्ति का अर्थ है अपना ये व्यक्ति नुकसान पहुँचाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपना ये व्यक्ति नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाथ पाँव फूलना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत परेशान होना, डर जाना, तेज दौड़ना, बीमार पड़ना। तो हाथ पाँव फूलना का मतलब है क्या, डर जाना, यानी कि घबरा जाना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डर जाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो दांत खट्टे करना जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है, दांत साफ करना, मिठाई खाना, बुरी तरह पराजित करना, दांत टूट जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरी तरह पराजित करना, बुरी तरह हराना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरी तरह पराजित करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1 और 1 11 होना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। जो लोकोक्ति है आपका 1 और 1 11 होना, तो इसका क्या अर्थ है, गणित का नियम, अकेले काम करना, 11 लोगों का समूह, मिलकर शक्तिशाली होना। तो इसका मतलब क्या, मिलकर शक्तिशाली होना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलकर शक्तिशाली होना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नाक में दम करना, मुहावरे का अर्थ क्या है। नाक में दम करना जो मुहावरे है तो इसका अर्थ बताना है, बहुत परेशान करना, नाक बंद होना, तेज सांस लेना, सम्मान बढ़ाना। तो नाक में दम करना का मतलब है बहुत परेशान करना, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जैसी करनी वैसी भरनी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। जैसी करनी वैसी भरनी जो लोकोक्ति है तो इसका क्या अर्थ है, मेहनत करना, जैसा कर्म वैसा फल, धन कमाना, समय पर कार्य करना। तो जैसी करनी वैसी भरनी के लोकोक्ति का अर्थ है जैसा कर्म वैसा फल, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसा कर्म वैसा फल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अन्याय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो अन्याय शब्द में बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो जैसे कि अगर कोई आपका शब्द है, अगर आप शब्द से पहले कुछ लगाएंगे तो हम लोग उसे उपसर्ग कहते हैं, और अगर आप शब्द के बाद जो कुछ जोड़ेंगे उससे हम लोग जो है प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर शब्द के पहले आप कुछ इस्तेमाल करेंगे तो वो उपसर्ग होगा, और शब्द के बाद अगर कुछ आप इस्तेमाल करेंगे उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो अन्याय शब्द में बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्य शब्द जोड़ा गया है अन्याय में। तो कैसे होगा, तो अन्य जोड़ न्याय, तो अन्य जोड़ न्याय जो आपका अन्याय बन जाएगा। तो यहाँ पर वे अन्य जोड़ अन्याय, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो अन्य उपसर्ग जोड़ा गया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्दोष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। निर्दोष शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो पहला आपका जो हो जाएगा यानी कि निर्दोष में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर शब्द जोड़ा गया है निर्दोष में। तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर व्याख्या भी किया गया है, तो किस तरह जो यहाँ पर जोड़ा गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सुलेख शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। सुलेख शब्द जो है इसमें से बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो यानी कि शब्दों के पहले, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुलेख। तो सुलेख कैसे हो जाएगा, तो सु जोड़ लेख, तो ये आपका सुलेख बन जाएगा। तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, सु आपका उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा, यानी कि अब शब्द के बाद आने वाला है, तो यहाँ मिठास है तो इसमें प्रत्यय बताना है, तो प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आस, यानी कि कौन सा जो मीठा, मीठा जोड़ आस, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो आस का इस्तेमाल हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिठास, यहाँ पर भी आपका दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बचपन शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय कौन सा, यानी कि बचपन जो शब्द है इसमें प्रत्यय बताना है, यानी कि कौन सा प्रत्यय शब्द है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा पन, यानी कि पन जो आपका प्रत्यय है बचपन शब्द में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दुष्कर्म शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, दुष्कर्म जो आपका शब्द है तो इसमें बताना है उपसर्ग कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुष्, तो ये जो आपका शब्द है यानी कि ये आपका उपसर्ग है दुष्। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मानवता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो मानवता में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका ता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रत्यय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अधर्म शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अधर्म शब्द में बताना है कि कौन सा जो आपका जो है उपसर्ग है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जो आपका अधर्म शब्द में जो आपका उपसर्ग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मित्रता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें ता शब्द जो आपका प्रत्यय है, मित्रता में आपसे पूछा गया कि प्रत्यय कौन सा है, तो ता लास्ट में जोड़ा गया, तो ता, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ता। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो बेकार में बताना है कौन सा जो है उपसर्ग है, तो आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राम ने फल खाया, इस वाक्य में राम कौन सा कारक है, तो राम ने फल खाया, तो इसमें पूछा गया कि राम जो है कौन सा कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है, कर्ण कारक है या फिर कर्ता कारक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्ता कारक है। तो कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है नी होता है, और यहाँ पर राम ने फल खाया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो इस वाक्य में पुस्तक कौन सा कारक है, तो सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक कौन सा कारक है, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया, कर्म कारक है, कर्ण कारक है या फिर अपदान कारक या फिर अधिकरण कारक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक है। तो कैसा पुस्तक है, तो ये आपका कर्म कारक है। वह कलम से लिखता है, यह कलम से कौन सा कारक है, तो यह आपका करण कारक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मोहन ने मित्र को पुस्तक दी, और यहाँ जो मित्र कौन सा कारक है, तो यहाँ मोहन ने मित्र को पुस्तक दी, किसको पुस्तक दी, तो मित्र को दी, और मित्र कौन सा कारक है, आपका कर्ता कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है या फिर अपदान कारक है, तो ये आपका संप्रदान कारक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पक्षी पेड़ पर बैठा है, यहाँ पेड़ पर कौन सा कारक है, तो पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो यहाँ पर पेड़ के बारे में पूछा है, पेड़ पर जो है तो ये कौन सा कारक है, तो ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग जो कारक जो है इसको व्याकरण वाले को अच्छे से देख लीजिएगा, व्याकरण वाले पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राम का घर बड़ा है, यहाँ राम का कौन सा कारक है, तो राम का कौन सा कारक है, तो संबंध कारक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंध कारक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पेड़ से फल गिरा, यहाँ पेड़ से कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक, कर्ता कारक, अपदान कारक या फिर कर्म कारक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपदान कारक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हे मित्र इधर आओ, यहाँ हे मित्र कौन सा कारक, तो हे मित्र है तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, तो ये संबोधन कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ मैदान में कौन सा कारक है, तो ये आपका अधिकरण कारक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण में कुल कितने कारक माने जाते हैं, यानी कि कुल कितने कारक है, तो आपके 8 प्रकार है कारक के, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। तो यहाँ तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। ये थे कुछ आपके क्वेश्चन जो कि यूनिट 1 का जो यहाँ पर इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक बात की, यानी कि 51 से लेकर 100 तक, और इसके पहले मैंने जो 1 से 50 तक का वीडियो बना दिया था। इस तरह आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग यूनिट 2 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।